वेलकम टू जियो हेल्पर एमसीक्यूज ऑन पॉपुलेशन जियोग्राफी। ये पॉपुलेशन जियोग्राफी का पार्ट 1 है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हाइपर मार्केट्स। हाइपर मार्केट्स आर शॉपिंग सेंटर्स लोकेटेड। हाइपर मार्केट्स जो शॉपिंग सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर 1, नियर द सीबीडी मतलब सेंट्रल सेंटर में। ऑप्शन नंबर 2, आउट ऑफ टाउन। ऑप्शन नंबर 3, नियर रेलवे जंक्शन रेलवे रोड जंक्शन। ऑप्शन नंबर 4, नियर हॉस्पिटल्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आउट ऑफ द टाउन मतलब आउट ऑफ टाउन मतलब टाउन से बाहर। इन अमेरिका क्या है? इन अमेरिका हाइपर मार्केट्स मतलब सुपर मार्केट लोकेटेड है कहाँ पे? आउट ऑफ टाउन। आउट ऑफ टाउन मतलब सब अर्बन एरिया। सब अर्बन एरिया मतलब मेन टाउन से बाहर। हाइपर मार्केट का जो एग्जांपल है सुपर मार्केट। क्वेश्चन नंबर 2, हाउस होल्ड रजिस्टर्स इन जापान was known by the name। मतलब हाउस होल्ड रजिस्टर्स मतलब किसका फैमिली से कितना मेंबर है, उसका उम्र कितना है, वो जापान में क्या बोला जाता है? टाकेशी योमी टावा कोसेकी डूके टामा। इसका जो राइट आंसर है कोसेकी। ये याद रखना, रटने रटने वाला क्वेश्चन है, रट लीजिए। हाउस होल्ड रजिस्टर इन जापान। हाउस होल्ड रजिस्टर इन जापान इसको क्या बोला जाता है? कोसेकी। कोसेकी इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट where every Japanese citizen has been registered। Question number 3, which one of the following is correct statement for Patna city in Bihar and Kolkata city in West Bengal? कोलकाता सिटी क्या वेस्ट बंगाल में बिग सिटी है? पटना सिटी क्या है बिहार में? बिग सिटी है और कैपिटल भी है दोनों। तो ये क्या है? एज सिटी, वर्ल्ड सिटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी, प्राइमेट सिटी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्राइमेट सिटी। ए प्राइमेट सिटी इज ए सिटी दैट इज द लार्जेस्ट इन इट्स रीजन, स्टेट और कंट्री। मतलब प्राइमेट सिटी क्या होता है? प्राइमेट सिटी उस एरिया का लार्जेस्ट सिटी होता है। मतलब बिहार का लार्जेस्ट सिटी हो गया पटना और वेस्ट बंगाल का लार्जेस्ट सिटी हो गया क्या? कोलकाता। तो प्राइमेट सिटी मतलब लार्जेस्ट सिटी, उस एरिया का लार्जेस्ट सिटी। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर नेशनल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेट ईयर टू अचीव ए स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन कौन से ईयर में अचीव होगा? नेशनल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की अकॉर्डिंग जो 2000 में दिया था, नेशनल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो 2000 में दिया था, उसमें कौन बोला गया था कौन से ईयर में जो पॉपुलेशन है स्टेबल होगा? 2040, 2045, 2050 ना 2055। इसका जो राइट आंसर होगा 2045। 2045 में जो पॉपुलेशन है स्टेबल हो जाएगा मतलब बढ़ेगा और घटेगा दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर दिया है स्टेबल पॉपुलेशन मीन्स एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट रिमेन सेम ओवर ए पीरियड। मतलब फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट सेम हो जाएगा। ठीक है, स्टेबल पॉपुलेशन मतलब फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट सेम हो जाएगा। कौन से ईयर में सेम होगा? 2045। किसका अकॉर्डिंग? नेशनल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2000।
क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following countries recorded highest population density as per UN Demographic Yearbook 2010? जो हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है इनमें कौन सा कंट्री में हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? इंडिया, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर होगा बांग्लादेश। तो ऐसे ही ऑप्शन देखकर तो ऐसे समझ में आ रहा था बांग्लादेश ही होगा। Which one of the following states in India recorded the highest percentage of decadal growth of population during 2001 to 2011? डिकेडल ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन बढ़ने का जो ग्रोथ है उसको बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज पॉपुलेशन कहाँ पर ग्रोथ हुआ है? एक नंबर महाराष्ट्र, सेकंड वेस्ट बंगाल, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ अरुणाचल प्रदेश। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है स्टेट बोलेगा तो मेघालय होगा। क्या होगा? आंसर होगा मेघालय। 27.8% डिकेटल ग्रोथ होता है सबसे ज़्यादा स्टेट बोलेगा तो मेघालय, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश यहाँ का हाईएस्ट है। महाराष्ट्र 16, वेस्ट बंगाल 13.9, उत्तर प्रदेश 20.1, अरुणाचल प्रदेश 25.9। मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर होगा, लेकिन हाईएस्ट जो होगा वो मेघालय होगा। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following continents recorded highest density of population as per United Nations Population Fund 2015 डेटा? मतलब कॉन्टिनेंट्स, कौन सा कॉन्टिनेंट में डेंसिटी हाई है? यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ऐसे ही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किधर है? एशिया, तो डेंसिटी भी हाईएस्ट होगा। यहाँ पर डेंसिटी देखो 150 पर स्क्वायर। यूरोप में क्या है? 34 पर स्क्वायर। अमेरिका में क्या है? 28 पर स्क्वायर। और सबसे लोएस्ट है ऑस्ट्रेलिया 5 पर स्क्वायर। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी में एशिया टॉप में है 150% पर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following total fertility rate is required to maintain the world's existing population? मतलब फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए जो पॉपुलेशन है स्टेबल रहने के लिए, मतलब मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो घट जाएगा, दिक्कत में होगा। तो पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड में तो टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 3.4, ऑप्शन नंबर 2 2.1, ऑप्शन नंबर 3 1.2, ऑप्शन नंबर 4 4.2। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 2.1। कितना होना चाहिए फर्टिलिटी? 2.1। The fertility rate needed to maintain a society's population size is 2.1 children per woman। मतलब सोसाइटी में पॉपुलेशन साइज मेंटेन करने के लिए कितना चिल्ड्रन चाहिए? 2.1 पर वुमन। मतलब 1 वुमन में कितना चाहिए? 2.1 चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 9, द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 UT that maximum density of population is found in which of the following union territories? Option number 1 Andaman and the census of India 2011 UT that maximum density of population is found in which of the following union territories? Option number A Andaman and Nicobar Islands, option number 2 Lakshadweep Islands, option number 3 Dadra and Nagar Haveli, option number 4 Daman and Diu। कौन सा यूनियन टेरिटरी में पॉपुलेशन डेंसिटी हायर? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दामन एंड दीव।
इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है क्या, 2191। बाकी ऑप्शन क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड में 46, लक्षद्वीप में कितना है 2149, दादरा एंड नागर हवेली तक कितना है 700। लेकिन टॉप में कौन है, दिल्ली, एनसीटी दिल्ली 11,320। सेकंड में क्या है, चंडीगढ़ है 9,528। और थर्ड में क्या है, पुडुचेरी 2,547। तो दिल्ली, देन चंडीगढ़, देन पुडुचेरी। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा ऐड होगा, दमन एंड दीव। Question number 10. Which one of the following states in India recorded the lowest sex ratio as per 2011 census? मतलब लोएस्ट सेक्स रेशियो है कौन सा स्टेट में, लोएस्ट सेक्स रेशियो, ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो वेस्ट बंगाल होगा लोएस्ट सेक्स रेशियो पर एज पर 2011 सेंसस, जो है 950 फीमेल है पर 1000 मेल में। मतलब फीमेल कितना है 950 फीमेल है पर 1000 मेल में। यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन है सब ज़्यादा है वेस्ट बंगाल से। लेकिन सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कौन सा स्टेट में है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो केरला में है। उसके बाद कौन सा यूनियन टेरिटरी बोलेगा तो पुडुचेरी हो जाएगा, तमिलनाडु है टॉप, मतलब यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों मिलाकर दे दिया हूँ। उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश है। ये ऑर्डर याद रखना, कभी कभी ऑर्डर भी आ जाता है सीरिया की सजाने में बोलेगा, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। केरला, पुडुचेरी, देन तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश। लोएस्ट जो है सेक्स रेशियो वहाँ पर सब यूनियन टेरिटरी है, सबसे नीचे स्टेट नहीं किया हूँ इधर। दमन दीव 618, दादरा एंड नागर हवेली 7074, चंडीगढ़ 8018। दमन दीव याद रखना सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है, हाईएस्ट है केरला। क्वेश्चन नंबर 11. Which one of the following states recorded the highest percentage share of India as a total population as per 2011 census? क्या है हाईएस्ट परसेंटेज शेयर, मतलब इंडिया में जितना पॉपुलेशन है उसका हाईएस्ट परसेंटेज शेयर किस कौन सा स्टेट में है, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सा स्टेट में है। ऑप्शन नंबर 1 वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 बिहार, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश होगा। हाईएस्ट पॉपुलेशन तो उत्तर प्रदेश में ही होता है। कितना शेयर है 16.51 परसेंटेज। इंडिया का जितना पॉपुलेशन है तो 16.51 परसेंटेज कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कौन है, उसके बाद है महाराष्ट्र, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल। मतलब ये ऑर्डर भी याद रखना, पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल। मतलब वेस्ट बंगाल फोर्थ में है। क्वेश्चन नंबर 12. Which one of the following groups of states in India recorded sex ratio higher than 950? 950 से ज़्यादा सेक्स रेशियो कौन कौन सा स्टेट में है, ये याद रखना पड़ेगा। फिर भी यहाँ पर ऑप्शन में देखना होगा जो कौन कम है, उसके बाद एलिमेंट करना होगा। तो हरियाणा पंजाब उधर तो कम है ए एलिमेंट, तो मतलब ऑप्शन 4 कट गया। इधर क्या पंजाब फिर कट गया, उत्तर प्रदेश फिर भी कट गया। मतलब ए जो स्टेट है ना, ए स्टेट मतलब यहाँ पर सेक्स रेशियो कम होता है। हाँ, तो जो नहीं है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी आंसर मिल जाएगा जो कौन सा आंसर होगा। मतलब ऑप्शन 2 भी कट गया, ऑप्शन 3 भी कट गया, ऑप्शन 4 भी कट गया, तो मतलब आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 1।
आंध्र प्रदेश 993, उड़ीसा 979, तेलंगाना 985। ये पूरा ये तीनों स्टेट क्या है 950 से ज़्यादा है। हाँ, ये देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 912, 950 से कम है। पंजाब देखो 900 से भी कम है, 895। बिहार 918 है। ये याद रखना, मतलब यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब कौन नहीं है, तब आंसर ढूंढना आसान होगा, नहीं तो दिक्कत नहीं होगा। लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है हरियाणा है, हरियाणा कितना है 879। तो हरियाणा इधर है, तो ऐसे ऑप्शन काट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following statements indicated to the potential use of a service at a location according to the gravity model। ग्रेविटी मॉडल का जो सर्विस है एट ए लोकेशन कैसा होगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप टू बोथ पॉपुलेशन साइज एंड डिस्टेंस, नो। कैसे होगा? डिस्टेंस और पॉपुलेशन साइज में नहीं होगा रिलेशनशिप डायरेक्ट, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो पॉपुलेशन साइज भी घट जाएगा मार्केट से। ऑप्शन नंबर 2, इनवर्स रिलेशनशिप टू बोथ पॉपुलेशन साइज एंड डिस्टेंस, ये भी नहीं होगा। Question option number 3, direct relationship of population size and inverse relationship to the distance। Option number 4, direct relationship to distance and inverse relationship to the population। इसका जो राइट आंसर होगा डायरेक्ट रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी मॉडल। इसका जो राइट आंसर होगा डायरेक्ट रिलेशनशिप टू पॉपुलेशन साइज से डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, एंड इनवर्स रिलेशनशिप टू द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस से इनवर्स रिलेशनशिप होगा और पॉपुलेशन साइज से डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा सर्विस जो लोकेशन है सर्विस का। हाँ, किसका अकॉर्डिंग? ग्रेविटी मॉडल का जो सर्विस लोकेशन है क्या होगा? पॉपुलेशन साइज से डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा और डिस्टेंस से क्या होगा? इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टा। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following groups of states of India recorded more than 1/4 of total population of country in census year 2011? मतलब इंडिया का 1/4 पॉपुलेशन है कौन कौन सा स्टेट में? इन ऑप्शन में देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। यहाँ पर कौन कौन सा नहीं है उसको लिमिट करना पड़ेगा। असम कम पॉपुलेशन है, यहाँ पर पंजाब कम है, हरियाणा कम है, मिल गया आंसर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, मिल गया आंसर। मतलब एलिमिनेट करना पड़ेगा तभी आंसर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन में ढूंढने लगोगे कौन सा है कौन सा है कौन सा है, तब दिक्कत में पड़ जाएगा। एलिमिनेट करना पड़ेगा कौन सा नहीं है, कौन सा पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है इंडिया में। जो टॉप 10 स्टेट्स, जो पॉपुलेशन में टॉप 10 स्टेट है, याद रखना ऑर्डर आता है, यहीं यहीं पे ही तो ऑर्डर आ गया। तो उत्तर प्रदेश टॉप में है 19.9 करोड़ अप्रोक्स है, 2011 का सेंसस का डेटा है। महाराष्ट्र कितना है 11.2 करोड़, बिहार देन 10.3 करोड़, वेस्ट बंगाल 9.1 करोड़। तो मतलब क्या हुआ? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल, देन एमपी मतलब मध्य प्रदेश, टीन मतलब तमिलनाडु, हाँ, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश। हाँ, जो ऑप्शन में था ये याद रखना होगा तभी तो आंसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र नहीं था किधर भी, तो इसका देन हो गया मध्य प्रदेश, मतलब एमपी है, देन क्या था कर्नाटका। टॉप 10 में एक 3 का बारे में दे दिया था इधर, और किसी का स्टेटमेंट नहीं है, गुजरात भी नहीं है टॉप 10 में, तो है तो मतलब यहाँ पर कर्नाटका की बाद है, हाँ, आंध्र प्रदेश भी बाद है, मतलब पहले तीनों का नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। Question number 15, which one of the following demographic patterns
रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। मतलब पैरामीटर्स जो है, पैरामीटर्स, कौन दोनों पैरामीटर्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, पैरामीटर्स। डेमोग्राफिक पैरामीटर्स, कौन डेमोग्राफिक पैरामीटर्स पॉपुलेशन ग्रोथ को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन नंबर 1 नेट माइग्रेशन एंड बर्थ रेट, ऑप्शन नंबर 2 नेट नेचुरल चेंज एंड नेट माइग्रेशन, ऑप्शन नंबर 3 नेचुरल चेंज एंड अर्थ बर्थ रेट, ऑप्शन नंबर 4 नेट माइग्रेशन एंड फर्टिलिटी रेट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नेचुरल चेंज एंड नेट माइग्रेशन। मतलब इन दोनों के अंदर ही, नेचुरल चेंज के अंदर ही फर्टिलिटी मोर्टेलिटी आता है, नेट माइग्रेशन के अंदर ही इमिग्रेंट और इमिग्रेंट दोनों आता है, मतलब आना और जाना दोनों आता है। मतलब इन दोनों के अंदर ही एक पूरा ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर 1 3 4 है, पूरा आ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। देख लेते हैं, नेचुरल चेंज मीन्स डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लिव बर्थ्स एंड नंबर ऑफ डेथ्स। मतलब डिफरेंस है, कितना जन्म हुआ है और कितना मरा है, उसका डिफरेंस है। और यहाँ पर नेट माइग्रेशन का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन एंड नंबर ऑफ इमिग्रेंट। मतलब कितना आना आता है, कितना जाता है, इसका डिफरेंस। मतलब कितना आता है देश में और कितना देश से बाहर जाता है, उसको बोलते हैं नेट माइग्रेशन है, उसका डिफरेंस को बोलते हैं नेट माइग्रेशन। और कितना बर्थ हुआ है और कितना डेथ हुआ है, इसको बोलते हैं नेचुरल चेंज। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नेचुरल चेंज एंड नेट माइग्रेशन, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को इंडिकेट करते हैं। थैंक यू। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना अच्छा लगा तो वीडियो को